नमस्कार, निर्मला ग्लोबल एकेडमी के सुपर एनर्जेटिक और पावरफुल एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद शानदार मास्टर क्लास में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, ये कोई साधारण सेशन नहीं है, बल्कि कक्षा 6 के विज्ञान का एकदम क्रिस्टल क्लियर संपूर्ण निचोड़ है। अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझने पर रखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में विज्ञान के जटिल रहस्यों को बहुत ही आसान तरीके से डिकोड किया जाएगा। चलिए, बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, विज्ञान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसे एग्जाम के लिए रट लेना है? बिल्कुल नहीं। विज्ञान तो इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने का एक अल्टीमेट लेंस है। ये हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज को देखने, सोचने, गहराई से समझने और उसके अनुसार काम करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। हम जो पानी पीते हैं, जो सांस लेते हैं, सच कहूं तो सब कुछ विज्ञान ही तो है। चलिए, अब सजीव जगत की तरफ बढ़ते हैं। मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री और डायकॉट यानी द्विबीजपत्री। ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं ना, लेकिन इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। रात में भीगे हुए चने के बीज को अगर सुबह छीलेंगे तो वो दो मोटे मोटे हिस्सों में बट जाता है। क्योंकि इसके दो बीजपत्र होते हैं, इसलिए इसे द्विबीजपत्री या डायकॉट कहते हैं। इसके उलट अगर मक्के या गेहूं का दाना लें तो वो टूटकर दो बराबर हिस्सों में नहीं बंटता, वो एक ही रहता है। बस इसीलिए उसे एक बीजपत्री या मोनोकॉट कहा जाता है ना विज्ञान कितना लॉजिकल। अब बात करते हैं शरीर के ईंधन की। एक बैलेंस्ड डाइट के 5 प्रमुख पिलर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें तुरंत एनर्जी देते हैं, फैट्स जो ऊर्जा को स्टोर करके रखते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स जो शरीर को खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी प्रोटीन जो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यही तो शरीर का निर्माण करते हैं। और हाँ, आजकल ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इनमें ये सारे पोषक तत्व और फाइबर कूट कूट कर भरे होते हैं। अच्छा, अब एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कोई चीज जिंदा है, ये कैसे तय होता है? सजीवों के कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे चलना, ग्रो करना, सांस लेना, शरीर से वेस्ट बाहर निकालना यानी उत्सर्जन करना और जनन करना। लेकिन इसमें एक पॉइंट बहुत ही स्पेशल है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, जिसे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट सुनिए। महान भारतीय वैज्ञानिक जे.सी. बोस ने अपने क्रेस्कोग्राफ नाम के यंत्र से ये साबित कर दिया था कि इंसानों और जानवरों की तरह ही पौधे भी अपने आसपास के माहौल को महसूस करते हैं और बाकायदा उस पर रिएक्ट भी करते हैं। क्या बात है! चलिए, अब फिजिकल वर्ल्ड के नियमों की ओर शिफ्ट करते हैं। मोशन यानी गति को समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई कार से दिल्ली से प्रयागराज जा रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कार असल में मोशन में है? इसके लिए दिल्ली एक फिक्स्ड संदर्भ बिंदु बन जाता है। जैसे जैसे दिल्ली से कार की दूरी बढ़ती है, हम कहते हैं कि कार गति में है। सच तो ये है कि बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के मोशन को नापा ही नहीं जा सकता। मोशन की बात हो ही रही है तो दो अलग अलग तरह की गतियों के अंतर को भी समझ लेते हैं। एक सीधी सड़क पर तेजी से चलती हुई कार या पेड़ से एकदम सीधा नीचे गिरता हुआ सेब, ये सब लीनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जरा एक पुरानी दीवार घड़ी के पेंडुलम या पार्क में झूलते हुए झूले के बारे में सोचिए। वो अपने बीच की स्थिति से बार बार आगे पीछे एक ही रास्ते पे घूमता रहता है। इस तरह के रिपीट होने वाले मोशन को दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। चलिए, अब विज्ञान के उस कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं जिसमें अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मास और वेट यानी द्रव्यमान और भार के बीच का अंतर। देखिए, ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है कि किसी भी वस्तु का मास यानी उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा पूरे ब्रह्मांड में हमेशा एक जैसी रहती है। चाहे वो चीज धरती पर हो या मंगल ग्रह पर, उसका मास बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेकिन भार पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है। क्योंकि चांद पर ग्रेविटी कम है, इसलिए वहां वस्तु का भार कम हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान वो टस से मस नहीं होगा। अब ब्रह्मांड की बात निकली ही है तो तापमान के इस एक्सट्रीम लेवल पर भी गौर कर लेते हैं। -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसे एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य ताप कहा जाता है। ये पूरे यूनिवर्स का सबसे ठंडा पॉसिबल टेम्परेचर है। इससे नीचे का तापमान प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता।
और अगर हम इसके एकदम उलट जाएं, तो हमारे सूरज की कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों एक्सट्रीम्स हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारी प्रकृति असल में कितनी विशाल और आश्चर्यजनक है। अब पदार्थ और पर्यावरण की थीम पर आते हैं। इवैपोरेशन यानी वाष्पीकरण को कंट्रोल करने वाले 4 प्रमुख फैक्टर होते हैं। इसे छत पर कपड़े सुखाने के आम उदाहरण से समझते हैं। अगर धूप बहुत तेज है यानी तापमान ज्यादा है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। कपड़ों को फैलाकर डालेंगे यानी सतह का एरिया बढ़ा देंगे तो और जल्दी सूखेंगे। तेज हवा चल रही है तो भी फटाफट सूखेंगे। लेकिन अगर बारिश का मौसम है और हवा में पहले से ही नमी यानी ह्यूमिडिटी मौजूद है तो कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगेगा। है ना बिल्कुल सिंपल। अब एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य, इस सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिए। भयंकर गर्मियों में भी मिट्टी के मटके का पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा क्यों रहता है? 1 सेकंड के लिए सोचिए। बिना किसी फ्रिज के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के आखिर ये पानी इतना शानदार ठंडा कैसे हो जाता है? और इसका साइंटिफिक जवाब है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, यानी वाष्पीकरण से शीतलन होता है। दरअसल मटके की सतह पर बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं जिनसे पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा रिस कर बाहर आता रहता है। जब बाहरी गर्म हवा से इस बाहरी पानी का वाष्पीकरण होता है तो वो पानी मटके की सतह की गर्मी को भी अपने साथ उड़ा ले जाता है। गर्मी बाहर निकल जाती है और मटका और उसके अंदर का पानी एकदम शानदार तरीके से ठंडा हो जाता है। विज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स में ही नहीं होता, बल्कि हमारी आपकी रसोई में भी होता है। दैनिक जीवन में मिक्सचर्स को अलग करने के ये कुछ कमाल के तरीके हैं, जैसे दाल से रंग और आकार देखकर कंकड़ निकालना, ये हस्तचयन या हैंड पिकिंग है। हवा की मदद से गेहूं से भारी भूसा अलग करना ओसाई या विनोइंग कहलाता है। सुबह सुबह छलनी से चाय छानना फिल्ट्रेशन है। और अनाज से लोहे के छोटे कण निकालने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करना मैग्नेटिक सेपरेशन है। ये सब विशुद्ध विज्ञान ही तो है। चलिए अब एक लंबी उड़ान भरते हैं। हमारी आखिरी थीम ब्रह्मांड की यात्रा। इस टाइमलाइन के जरिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। हमारे घर यानी पृथ्वी से शुरू करके सूर्य और बाकी ग्रहों वाले सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सोलर सिस्टम तारों के जिस विशाल समूह का हिस्सा है उसे मिल्की वे या आकाशगंगा कहते हैं। इसमें अरबों तारे मौजूद हैं और ऐसी न जाने कितनी अनगिनत आकाशगंगाएं मिलकर इस अनंत ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारे इस कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में कुछ और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स भी हैं। शुक्र यानी वीनस सबसे चमकीला ग्रह है, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है। मंगल ग्रह अपनी लोहे से भरपूर मिट्टी के कारण एकदम लाल दिखाई देता है। बृहस्पति और शनि चट्टानों से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गैसों से बने हुए विशालकाय गोले हैं। और एक और दिलचस्प बात, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच लाखों छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े तैर रहे हैं जिन्हें हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। है ना ये जानकारी सच में रोमांचक? और अब हम इस पावरफुल मास्टर क्लास के अंत में पहुंच गए हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, विज्ञान विश्व के रहस्यों को देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक बेहद सशक्त माध्यम है। प्रकृति के हर छोटे बड़े बदलाव को इसी साइंटिफिक नजरिए से देखने की कोशिश होनी चाहिए। निर्मला ग्लोबल एकेडमी के इस ज्ञानवर्धक एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी कोई भी मास्टर क्लास मिस ना हो। लेकिन जाने से पहले एक विचार, अगर आज इंसान ब्रह्मांड के इतने सारे रहस्य जान चुका है तो जरा सोचिए, आने वाले कल में विज्ञान हमारी दुनिया को और कितना बदल देगा। क्या हम इंसान कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? सोचते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।